कि कुछ ही दिन में 2-2 महले की बिल्डिंग खड़ा होगी और ये नमूना पेश किया गया। हम लोग का अथक प्रयास है कि इस जमीन पर अपार्टमेंट बना के ही बेचा जाए। बिहटा तो अलग बात है, लेकिन जो ढुलेरा में बन रहा है, गुजरात ढुलेरा में बन रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई बिहारी भगाओ का नारा मिले। हम उस बात से डरते हैं, कभी कभी देखते हैं कि ये स्टेट से बिहारी को भगाओ, वो स्टेट को बिहारी को भगाओ। जब मैं इस प्रोजेक्ट को पहली बार जब देखने यहाँ पर आया था, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख करके मुझे लगा कि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र का विकास होगा। तो चूंकि मैं यूपी के पूर्वी क्षेत्र से ही आता हूँ जी, और ये बक्सर और गाजीपुर मिला जुला देखा जाए तो हर चीज़ एक दूसरे से पूरक है, तो यहाँ काम करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कंपनी जो कमिटमेंट की है लोगों से, स्कूल, हॉस्पिटल, फिर से आपके वृद्धा आश्रम, स्पोर्ट एकेडमी या एक व्यवस्थित सुव्यवस्था सोसाइटी जो हम बना रहे हैं, जो 25 फीट का रास्ता दे रहे हैं, सबसे 2 चीज़ों से मैं प्रेरित हूँ। कोरोना काल से मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा, कोरोना काल में मुझे मेरा जो आकलन है कि जितने लोग बीमारी से नहीं मरे, उतने उससे कहीं ज्यादा लोग पैदल चल के मरे है जी। मैं बक्सर वस्तु विहार में रहता हूँ। अच्छा, वस्तु विहार में रहते हैं। हाँ। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप वस्तु विहार में आप रहते हैं, यहाँ क्या खासियत जो है आपने देखा जो है कि यहाँ पर जो है आपने जमीन देखने आए हुए हैं? हम गाजीपुर से आए हैं। अच्छा, गाजीपुर से हैं आप? जी जी। चलिए सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस जमीन के बारे में जो है आप क्या कहते हैं? हम लोग जमीन सवाल तो मार्केट में उठ रहा है। नहीं, मार्केट में उठा तो कह ही रहे हैं कि आप उठावें, आम पब्लिक उठावे। मार्केट में तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, यहाँ आके मौके पे देखें, कागज देखें, उसका लोगों का कब्जा देखें, रजिस्ट्री पेपर देखें। कंपनी बहुत ही बढ़िया है। इस परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं 2020 से ही। अच्छा। और कंपनी का काम है करना, वो हम लोग धरातल पे करके दिखला रहे हैं। आपसे जो है जानना चाहेंगे कि आप सलाहकार हैं राधामणि कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट की। आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जो है इस कंपनी इस प्रोजेक्ट से क्यों जुड़े और यहाँ जमीन क्यों खरीदे, जो अन्य जगह बहुत सारे जमीन दिख रहे हैं, क्यों जुड़े, क्यों खरीदे? तो नमस्कार साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं ग्राहथा खुर्द के पास, जहां पर जो है राधामणि इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के पास जो है यहाँ पर जो ग्राउंड है, मेन ग्राउंड पर हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हम आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है एक भूमि पूजन हुआ, और भूमि पूजन क्यों हुआ हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ के आए हुए लोगों से सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ के जो CMD सर, ब्रांड एम्बेसडर, इनसे परिचय के साथ जो है स्वागत है। साजन सर, स्वागत है हमारे चैनल में। आज बहुत खुशी की बात है कि राधामणि कंपनी इस बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की नगरी में जो कार्य चालू किया है, स्कूल का भूमि पूजन पिछले जनवरी में भूमि पूजन हुआ खरवास के बाद, और आज के दिन हम लोग अपार्टमेंट बनाने के लिए भूमि पूजन किए। और इस जगह पर आप लोग देखेंगे कि कुछ ही दिन में 2-2 महले की बिल्डिंग खड़ा होगी और ये नमूना पेश किया गया। हम लोग का अथक प्रयास है कि इस जमीन पर अपार्टमेंट बना के ही बेचा जाए। अभी तक हम लोग जमीन बेचते थे, लेकिन हम लोग प्लानिंग किए इसको निकाला जाए अपार्टमेंट को, और इसको मार्केट पकड़ाया जाए, और इसको फिर हम लोग जैसे जैसे डिमांड होगा वैसे वैसे अधिक से अधिक अपार्टमेंट बना के बेचेंगे।
जो ये नगरी है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी है, और जो भी इनके इलाके में क्षेत्र में जो भी होता है काम होता है इनकी मर्जी से होता है। और बाबा खुद ही चाहते हैं कि हमारी नगरी सुंदर हो, और हमारे नगरी में दूर दूर से लोग आके बसे, क्योंकि बहुत पुरानी ये नगरी है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की, और एक से एक बहुत दूर दूर से लोग इनको पूजा करने आते हैं। अभी इनका विकास हो रहा है ब्रह्मपुर का, बक्सर में भी उतना विकास नहीं हो रहा है। हम लोग के साइड आरा बक्सर 4 लाइन से है, और हर प्लॉट के सामने 25 फीट कहीं 30 फीट रास्ता दिया गया है। और बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि कुछ ही साल में 1-2 साल के अंदर देखिएगा अनेकों बिल्डिंगें चालू रहेगी। पिछला साल जब हम लोग भूमि पूजन किए स्कूल का तो लोग हंस रहे थे, लेकिन सब प्रत्यक्ष है कि सबके सामने हॉस्पिटल स्कूल की बिल्डिंग स्लैब हो रहा है, पहला स्लैब, और कुछ दिन में 2-3 स्लैब ढल जाएगा कि रोड पर से बिल्डिंग दिखने जाएगी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से राधामणि इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड जो है ये बक्सर में रनिंग कर रही है, और इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या ये जो है कंपनी आगे चलकर क्या करने वाली है? जो कुछ हमने बोला कि जो कुछ हो रहा है इस नगरी में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की मर्जी से हो रहा है। खुद बाबा चाहते हैं कि हमारा नगरी सुंदर हो, और हमारे जैसे मनोज सर CMD जैसे सर के माथे में ढूंढकर अपने नगरी में उतारा है, और हम लोग भी संकल्पित हैं कि नहीं इस नगरी को सुंदर बनाया जाए। आगे कंपनी का लक्ष्य है कि हम लोग 2026 में हॉस्पिटल का इसी तरह भूमि पूजन करेंगे और विस्तार से करेंगे, क्योंकि नया लुक जब भी कोई क्षेत्र में नया चीज किया जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि ये चीज नहीं होगा, वो चीज नहीं होगा, लेकिन जब भी नई चीजें होगी ना उसमें मेहनत लगता है और टाइम लगता है बनाने। 1 साल में नहीं हुआ ही। मनोज सर यहाँ 5-6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो दिन बहुत नजदीक है कि सारा इलाका एक सिटी जैसा दिखेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है धोलेरा है और बीहटा में जो है सोसाइटी बना रही है, क्या खासियत है कि अन्य जगहों से ये जो है जगह जो है महत्वपूर्ण है, क्यों लोग खरीदेंगे? देखिए यहाँ हम बक्सर के निवासी हैं, और बक्सर ब्रह्मपुर एक है। बक्सर ब्रह्मपुर जो है बक्सर जिला में पड़ता है। तो कोई भी हमको आके बात बोलेगा कि आप बीहटा में चलिए प्रोग्राम करिए, चाहे आप ढोलोरा गुजरात में चलिए प्रचार करिए, तो जो चीज वहां मिल रहा है अपने जिले में अपने घर में वैसा व्यवस्था बना के हमारा देने का संकल्प है सर के साथ। क्योंकि बीहटा तो अलग बात है, लेकिन जो ढोलेरा में बन रहा है, गुजरात ढोलेरा में बन रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई बिहारी भगाओ का नारा मिले। हम उस बात से डरते हैं, कभी कभी देखते हैं कि ये स्टेट से बिहारी को भगाओ, वो स्टेट को बिहारी को भगाओ, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ लेंगे, यहाँ वैसा सुंदर व्यवस्था बनेगा, यहाँ बना के रहेंगे। हॉस्पिटल दिया जाएगा, स्कूल दिया जाएगा, वृद्धाश्रम दिया जाएगा, मॉल दिया जाएगा, सुपरमार्केट दिया जाएगा, बैंक व्यवस्था दिया जाएगा, सारा व्यवस्था सिक्योरिटी के साथ दिया जाएगा। जैसा कि आपको कौन भगाएगा? देखें, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर जो है राधामणि इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में जो है सारे A to Z सुविधाएं जो है यहाँ पर दी जाएगी, और ये सुविधाएं जो है यूं ही नहीं दी जाएगी, सारे जो है 25 फीट रास्ता जो है यहाँ प्रत्येक कॉलोनी में मिल रहा है। और ये सर ने बताया कि सारे सुविधाओं के साथ जो है ये सब कुछ दिया जाएगा। अभी भूमि पूजन जो है यहाँ पर हुआ, ये भूमि पूजन जो है या अपार्टमेंट बन रहा है क्या? जी, डुप्लेक्स बन रहा है, 2 महला के घर बन रहा है। अच्छा, मतलब चालू हो गया है। आज भूमि पूजन हुआ ना जी, आज का 8वें दिन है। यहाँ आइए देखिएगा कि सब पिलर गड़ के ये काम चालू हो जाएगा।
क्योंकि स्कूल से पहले यहाँ ये अपना अपार्टमेंट बन के तैयार हो जाएगा 2 से 3 महीना के अंदर। इतना सुंदर जगह होगा ना, ये जो जितना एरिया में बनेंगे केवल 2 से 3 महीना में फाइनल बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि हॉस्पिटल कब बनेगा, और भी जो है आप फिल्म सिटी की भी बात हो रही थी कि ये फिल्म सिटी भी बनने जा रही है। ये सब जो है हॉस्पिटल कब से बन रहा है, और आने वाले जो समय है उसमें और भी प्रोजेक्ट जो भी है वो कब से इसमें स्टार्ट होने वाला है? देखिए, लोगों को काम है कहना, हमारा काम है करना। जी। कहने में करने में अंतर है, लेकिन अभी अपने लोग पॉकेट में झाके, जब हम सारा व्यवस्था करके दे देंगे 5 साल में 3 साल में, तो क्या ये जमीन अपार्टमेंट महंगा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फिर उस समय खरीदने में कितना लाख पड़ेगा बताइए तो? उस समय महंगा होगा। महंगा होगा तो कितना लाख पड़ेगा? लेकिन जो अभी खरीद लिए यहाँ, आज जब साल में 2 बार रेट बढ़ रहा है, कोई ना कोई चीज का उद्घाटन होता है, रेट बढ़ता है, तो लोग बोलते हैं कि रेट बढ़ गया। जब साइड पर विकास होगा तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा, जैसे मैं सुना है कि जो है ब्यासी पुल से जो है यहाँ 6 लाइन जो है जोड़ रहा है, और यहाँ पर गोलंबर रामगढ़ कोई गांव है बगल में, जहाँ पर जो है गोलंबर बन रहा है। क्या बात वाकई सही है? देखिए, जो 82 पुल है, एक नया ब्रिज भी बन रहा है और नया भी पुल बन रहा है जी। और यही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे के नाम जो इलाहाबाद से रोड चल के निकला है, यहाँ फेफना क्रॉस किया है, वो भी साइड यही रामगढ़ से पश्चिम साइड ही इस रोड पर चल रहा है। और एक एक किसान से पूछिए, चाहे गाय घाट है, चाहे निचला गराहता है, उधर लोगों के पास पूछिए कि सब मुआवजा का लिस्ट चल गया है। और यहाँ गोलंबर बनेगा, क्योंकि वो ब्रिज जब चढ़ेगा ना वो रोड, तो यहाँ पर गोल चक्कर देना ही देना है। तो गोल चक्कर नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? आपको मालूम है, ब्रह्मपुर के विकास के लिए बिहार सरकार ने 900 करोड़ का फंड आया हुआ है। आज जाके देखिए ब्रह्मपुर में कितना रोड, नली, गली चौड़ा हो रहा है। तो विकास तो यहाँ रात दिन है। लोगों को काम कहना काम है, हमारा काम है करना। अच्छा, जैसे कि लोग जो है आपके जमीन को खरीदना चाहेंगे, यहाँ के जो भी प्रोजेक्ट जो है यहाँ से खरीदना चाहेंगे, तो कैसे खरीद सकते हैं? देखिए, हम लोग ऑनलाइन भी सेल हो रहा है। ऑनलाइन भी हो रहा है? हाँ, देखिए राधामणि इंफ्रा प्रोजेक्ट के डालिए अपना गूगल पर, अपना खुलेगा, ऑनलाइन भी सेल हो रहा है। अब बहुत सारे हम लोग टीम बना के, टीम के थ्रू भी काम होता है। क्या रेट है? अब ये आज का रेट हम लोग है 951 रुपया पर स्क्वायर फीट है जी। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 10% डिस्काउंट का। अच्छा, कि जो भी व्यक्ति अभी लेगा उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्या जो है कैश और EMI दोनों सुविधा है? जी, कैश भी है और EMI। शुरू से ही हम लोग अपार्टमेंट अभी यहाँ बनाए, रूबलेक्स भूमि पूजन हुआ ना जी। ये भी है, ये भी EMI पे हम लोग बेचेंगे। ये भी, हाँ, दोनों डाउन पेमेंट पे ही बेचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपने राधामणि इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में बताया। और भी हमारे जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो मौजूद हो चुके हैं, और जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भूमि पूजन हुआ। अभी जो है MD सर के पास पहुँचते हैं, और इस कंपनी के बारे में जो है शुरुआती दौर से ये कंपनी जो है शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई, और इसका निर्णय सर आपने कैसे लिया? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने बहुत कुछ बातें हमारे ब्रांड एम्बेसडर सज्जन जी से सुना। जी। जब मैं इस प्रोजेक्ट को पहली बार जब देखने यहाँ पर आया था, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख करके मुझे लगा कि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र का विकास होगा। तो चूंकि मैं यूपी के पूर्वी क्षेत्र से ही आता हूँ जी। और ये बक्सर और गाजीपुर मिला जुला देखा जाए तो हर चीज़ एक दूसरे से पूरक है, तो यहाँ काम करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और कंपनी जो कमिटमेंट की है लोगों से, स्कूल, हॉस्पिटल,
फिर से आपके वृद्धा आश्रम, स्पोर्ट एकेडमी, या एक व्यवस्थित सुव्यवस्था सोसाइटी जो हम बना रहे हैं, जो 25 फीट का रास्ता दे रहे हैं। सबसे 2 चीज़ों से मैं प्रेरित हूँ। कोरोना काल से मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा। कोरोना काल में मुझे, मेरा जो आकलन है कि जितने लोग बीमारी से नहीं मरे, उतने उससे कहीं ज्यादा लोग पैदल चल के मरे थे। अच्छा, पैदल चल के मरे थे? एकदम मरे थे। मेरा आकलन है, हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, आप लोग आकलन लगा सकते हैं कि, लेकिन मेरा आकलन कहता है कि जो पैदल चलकर, जो मुंबई से कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से पैदल, और वो कौन लोग थे? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग थे और बिहार के लोग थे। इन चीज़ों को देख करके मुझे लगा कि अगर जो बिहार में, अगर जो उचित शिक्षा मिले, उचित स्वास्थ्य मिले, अच्छी सोसाइटी मिले, तो जो लोग बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं वो जा सकते हैं। कम से कम अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो ये छोड़कर जाएंगे। तो कभी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आएगी तो संभावनाएं, मानव क्षति होने की संभावनाएं कम रहेगी। इसीलिए सोच करके मैंने ये काम को शुरू किया है। कंपनी की शुरुआत कब से है सर? कंपनी 2020 से है। 2020 से। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये कंपनी जो आपने सोसाइटी तैयार कर रही है, आपका जो है मेन जो है सोच क्या थी कि जो है एक ऐसा सोसाइटी जिसमें सारे सुविधाएं उपलब्ध हो? मेरी सोच तो, सबसे पहले तो मेरी एक सोच ये थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ठेला पे, खोमचा पर जो काम करते हैं, वो भी ज़मीन कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं, अपने आशियाना बसाना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में कहीं वो ज़मीन ले नहीं पाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक व्यवस्था बनाई, EMI की व्यवस्था बनाई कि जो छोटे छोटे लोग भी चाहे, जिनके मन में इरादा हो कि हम आशियाना बनाएं अपने लिए, तो बना सकते हैं। किस्त पर लेकर प्लाट इसको अपना 5 साल के लिए किस्त पर ले सकते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ सवाल उठ रहा है कि जो है मार्केट में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो है बहुत लोग इस तरह के जो है फ्रॉडिंग कर रहे हैं। ज़मीन जो है, ज़मीन के नाम पर ज़मीन पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन जो है वाकई जो है ज़मीन गलत साबित होता है। क्या आप दावा कर रहे हैं कि जो है ये जो भी हम प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी हम ज़मीन दे रहे हैं, जो 100% जो है वाकई सही है? मैंने आपको सिंपल तौर पे बता दूं कि मैं यूपी से हूं और बिहार में आकर काम कर रहा हूं जी। और यहाँ का जो लोगों का प्यार मिल रहा है, अपनापन मिल रहा है, तो निश्चित है कि अभी अब तक कस्टमर जो भी हमारे हैं वह अपनी ज़मीन ले पाए हैं, या जो व्यवस्था हम देने के लिए बोले हैं। अभी देखिए, अब स्कूल बन रहा है तो स्कूल बनवा रहे हैं हम, अब इसके बाद हॉस्पिटल पर काम लगेगा। जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर आपका डुप्लेक्स बना करके हम 4 BHK का, 5 BHK का हम बना कर देंगे। तो ये काम तो हमारा काम है करना, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों काम कहना। और मैं जानता हूं कि अगर जो हम आपकी बराबरी नहीं कर सकता हूं तो हम आपकी आलोचना करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है सर ने, जो है CMD साहब ने बताया कि जो है जिस प्रकार से ये कंपनी सोसाइटी को हम लेकर चल रहे हैं, एक ऐसा समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जहां पर हर सुविधाएं जो है यहाँ मौजूद रहेगी। चलिए, जो है हम बात करते हैं, एक शख्स हमारे साथ जो है मौजूद है, परिचय के साथ स्वागत करते हैं। परिचय सर क्या है? मेरा नाम श्रीनिवास चौबे है जी। मैं बक्सर वस्तु विहार में रहता हूँ। अच्छा, वस्तु विहार में रहते हैं? हाँ। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप वस्तु विहार में आप रहते हैं, यहाँ क्या खासियत जो है आपने देखा जो है कि यहाँ पर जो है आपने जमीन देखने आए हुए हैं? सर, यहाँ पर मेरे को व्यवस्था ये अच्छा लगा कि यहाँ पर स्कूल बन रहा है। पहली बात, ठीक। स्कूल के साथ साथ हॉस्पिटल, साथ में अपना ये जो क्या बना, वृद्धाश्रम। हाँ, वृद्धाश्रम को सुने तो मेरे को बहुत खुशी हुई। कम से कम बहुत अच्छा, ये कहीं इधर एरिया में कहीं नहीं है, किसी भी जगह नहीं है पूरे शाहबाद क्षेत्र में। हाँ, अभी कहाँ, अभी तो हमको नहीं दिखाई दिया। जो ऐसा टाउनशिप में अगर वृद्धाश्रम तो कहीं नहीं मेरे को नजर आ रहा है। बिल्कुल। इसलिए मेरे को प्लॉट भी यहाँ पर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने जो है प्लॉट लिया है या फिर पहली बार? नहीं, ले लिए हैं। ले चुके हैं? लिए हैं। अच्छा, तो आप जो है और लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? मैं तो ये प्रोत्साहित करूँगा कि सभी लोग लें और अच्छा टाउनशिप बने। और यहाँ पर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मंदिर है, हम लोग बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं और उनसे उन्हीं के टक्कर के यहाँ पर भी हैं। और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है।
किसी तरह की शिकायत नहीं है। किसी प्रकार का शिकायत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है सर ने बताया कि जो है ये जमीन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी तरह की समस्या नहीं है। हम बात करते हैं सर से, अभी जो है परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। सर परिचय क्या हुआ आपका? हम गाजीपुर से आए हैं। अच्छा, गाजीपुर से हैं आप? जी जी जी। चलिए सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस जमीन के बारे में जो है आप क्या कहते हैं? हम लोग मनोज भाई से 2022 से जुड़े हैं जी। और मैं गाजीपुर में वकील हूँ। संजीव कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है। अच्छा, आप वकील हैं? अच्छा अच्छा। और हम लोगों का मित्रवत संबंध है। अच्छा और जमीन को हम लोग आए और एक तरह से सहयोगी के रूप में हमारे साथ अखिलेश गुप्ता, हम, मनोज जी, ये सब लोग जो है एक सहयोगी के रूप में हैं। लेकिन पूरा काम धाम हमारे सीएमडी सर ही देखते हैं। जी। चूँकि हम लोगों को बहुत मौका मिल नहीं पाता है, लेकिन जब जब ज़रूरतें पड़ती हैं, जब जब जो है हम लोग सारा काम धाम छोड़ के भागे आते हैं। ये भी बात सही है। और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। 2020 से आज 5 साल होने जा रहा है और आप देख रहे हैं कि विद्यालय का रुख जो है करीब करीब 60% 60% न मान के 50% के करीब पहुंच गया है। और आप देखे होंगे कि बहुत लोग प्लाट भी लिए हैं और जो शंकाएं लोगों के मन में हैं, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि पैसा ले लेते हैं लोग और ज़मीन नहीं देते हैं, तो ऐसा अभी तो कोई शंका अभी ऐसा हमारे यहाँ हम लोगों की कंपनी में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं देखने को मिली। शंकाएं बहुत लोग कहने वाले आम लोग कहते रहते हैं, लेकिन जो भी रजिस्ट्री कराया है वो कब्जा पाया है और सबका वो है। और यहाँ स्कूल तैयार हो रहा है। यहाँ हम लोग जो बैठे हैं आज, उसका डुप्लेक्स का जो है वो भूमि पूजन आज हुआ है। इसमें हम लोग देखिए सारी संख्या में लोग आए हैं, महिलाएं भी आई हैं। और अब तक सारा चीज़ जो हम लोग लक्ष्य पे जा रहे हैं, वो लक्ष्य पे हम लोग जो है अभी तक जो चले हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। सर आपसे एक जो है बहुत ही कड़वा सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है एक वकील हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी कागजात जो है वकील की भाषा में कहा जाए तो जो भी कागज में जो ज़मीन दिखता है, क्या वाकई जो है ये ज़मीन बिल्कुल सही दिख रहा है? अच्छा, ये बताइए कि हम लोग जो है कंपनी के नाम से रजिस्ट्री कराए हैं जी। तो हम लोग पैसा लगाए हैं, तो क्या करेंगे? मतलब इसी तरह से पानी में पैसा बहा दिए हैं। हम लोग भी तो पहले जमीन सवाल तो मार्केट में उठ रहा है। नहीं, मार्केट में उठा तो कह ही रहे हैं कि आप उठावें, आम पब्लिक उठावे। मार्केट में तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ आके मौके पे देखें, कागज देखें, उसका लोगों का कब्जा देखें, रजिस्ट्री पेपर देखें। आखिर में एविडेंस का क्या मानक है? बिल्कुल देखना चाहिए। एविडेंस का ही मानक है ना, कि कहने का एविडेंस को मानक होगा, कहने का मानक तो है नहीं। हम लोग भी जो जमीन लिए, जो ये कंपनी ली, तो हम लोग भी तो देख के कुछ जो है रजिस्ट्री कराए। फिर मतलब किसी तरह का फॉल्ट नहीं है। इस हमारे समझ से कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कहने वाले कह रहे हैं तो कहें। मतलब देखना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को आकर देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम आवे, उनका स्वागत है। सारे लोग लगे हैं यहाँ, सब कर्मचारी उपलब्ध हैं, सब अपना बेचारे काम करते हैं, समय पर रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वकील साहब ने अपने वकीली भाषा में जो है सब कुछ बता दिया। अभी जो है अब थोड़ा सा बात करते हैं सर के साथ। गाजीपुर से चलकर ही आए हुए हैं। परिचय सर आपका जानना चाहेंगे? अखिलेश कुमार गुप्ता। क्या सर? अखिलेश कुमार गुप्ता, गाजीपुर से हम हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है उतने दूर से चलकर जो है इस कंपनी के बारे में जो है क्या कहना चाहेंगे? कंपनी बहुत ही बढ़िया है। इस परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं 2020 से ही। अच्छा अच्छा। और कंपनी का काम है करना, वो हम लोग धरातल पे करके दिखला रहे हैं। बिल्कुल दिख रहा है। देख रहे हो, गेट बना हुआ है वहाँ पे, स्कूल का काम चालू है, डुप्लेक्स का भूमि पूजन चालू हुआ। आने वाले समय में और भी जो कार्य है
कंपनी जो वादा कर रही है करके देगी। कंपनी का मिशन क्या है? कंपनी का मिशन है भाई बढ़िया सोसाइटी एक देना यहाँ पे गरथा खुर्द में, और बक्सर में ऐसा कोई सोसाइटी भी नहीं है जो इतना बेहतरीन 25 फुट का रोड, स्कूल, कॉलेज, वृद्धाश्रम, जो कि हम लोग सब कुछ दे रहे हैं। A to Z सुविधा है। ये टू जेड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है। अभी चलते हैं बात करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैडम से। स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते, मैं हूँ वसुंधरा प्रजापति, राधामणि इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की एडवाइजर हूँ। जी, आपसे जो है जानना चाहेंगे कि आप सलाहकार हैं राधामणि कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट की। आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जो है इस कंपनी इस प्रोजेक्ट से क्यों जुड़े और यहाँ जमीन क्यों खरीदे, जो अन्य जगह बहुत सारे जमीन दिख रहे हैं, क्यों जुड़े, क्यों खरीदे? जमीन दिखना बात अलग है और जमीन लेने में भी बात अलग है। बात ये है कि जहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हॉस्पिटल मिल रहा है आपको, स्कूल है, वृद्धाश्रम है, स्टेडियम है, और पर प्लॉट पे 25 फुट का रास्ता है, तो आप क्यों जाएंगे कहीं और? हाँ, 25 फुट तो रास्ता जो है बहुत पूरे हम जानते हैं कि जो है पूरे सहाबा क्षेत्र में जो है 25 फीट का रास्ता लगभग नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और आप अदरवाइज अदर कंट्री, अदर स्टेट में भी जाएंगे तो 15 से 16 फीट से ऊपर रास्ता आपको नहीं मिलता है। मैंने देखा है। बाकी जितनी भी कंपनियां, इलाहाबाद है, लखनऊ है, 15-16 फुट से अधिक रास्ता जल्दी नहीं निकलता है। अगर हाईवे के कांटेक्ट में है तो ज़्यादा 20 निकालेगा, उससे ऊपर नहीं निकलता है रास्ता वो। हाँ, इस कंपनी का पूरा जो है एड्रेस और जो है इस कंपनी के वसूल क्या क्या नियम है और कितने में जो है यहाँ पर लोग जो है जमीन खरीद सकते हैं? सर यहाँ पे एक रेट है अभी, न्यू रेट जो लागू हुआ है वो हमारा एक ही रेट है 951 का। 951 के रेट में दो साइट्स हैं, मतलब दो तरीके से आप पे कर सकते हैं। पहला है फुल पेमेंट। अगर आप फुल पेमेंट करके 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री कराते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो EMI पे ले सकते हैं। EMI में आपको 2 साल तक कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा परसेंटेज नहीं लगेंगे। अगर तीसरे साल में आप EMI पे करते हैं, तीसरा साल जब आपका पार होता है, स्टार्ट होता है EMI का, उसमें आपको परसेंटेज एक्स्ट्रा हिसाब से लगने लगेगा। और ये हमारा जो है आरा पटना जो हाईवे जा रहा है, उससे सटा हुआ गराथा खुर्द है। यहाँ जगह का नाम है बरहपुर के पास है क्या? जी, बरहपुर बाबा परमेश्वर चौराहे से हम लोग को लग रहा है 3 किलोमीटर ज़्यादा पहले होगा। 2 से 2.5 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पहले ही है, गराथा खुर्द है। अगर आपको पूरा एड्रेस चाहिए तो हमारे गेट के बगल में बक्सर वलिया ढाबा है और उस साइड में मुनेश्वर होटल है। उसके बीच में हमारा गेट बना हुआ है, आपको गेट दिख रहा होगा, आप दिखा दीजिएगा एक बार अपने ग्राहकों को। यही है हमारा एड्रेस। अच्छा, आपसे एक जो है बहुत जरूरी सवाल है। सवाल ये है कि राधामणि इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी जो है बहुत बड़ा सोसाइटी बनाने जा रही है, इसका प्रोजेक्ट कितना का है? एक सवाल ये जरूर रहेगा। सर ये तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने का है प्रोजेक्ट। बाबा मनेश्वर धार का जितना कृपा रहेगा, प्रोजेक्ट उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। अभी तो 66 बीघे की हमारी, अभी 66 बीघे है जी 66 बीघे में पूरा हमारा ग्राउंड फैला हुआ है। आप स्कूल का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ डुप्लेक्स बनाने का काम का आज भूमि पूजन हुआ है 2026 में, स्टार्टिंग में ही या फरवरी तक हॉस्पिटल का काम लगेगा, उसका भी भूमि पूजा होगा। आप ज़रूर दिखाइएगा और ज़रूर आइएगा। और बाकी अगर विजिट करना है तो हमारा एड्रेस पड़ेगा ऑफिस का बक्सर गोलंबर के पास हमारा ऑफिस है। आप नंबर टैग कर दीजिएगा। आपसे अनुरोध है ताकि अगर कोई कस्टमर लेना चाह रहे हैं तो कॉल करें और वहां पे आ जाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है जिस प्रकार से राधामणि इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह से जो है एडवाइजर जो है, नाम क्या हुआ, वसुंधरा प्रजापति जी ने अपने जो है बारे में बताया कि जो है ये मैं एडवाइजर हूँ इस कंपनी की, और पूरी तरह से जो है आप निफिक्र होकर जो है इस यहाँ की जो जमीन है उसको आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। और एक बात और कहना चाहेंगे सर, शिकायत ऐसे भी नहीं होगी, क्योंकि शिकायत ये होती है कि नहीं बाहर की कंपनियां हैं तो लोग सोचते हैं कि फ्रॉड है। ये कंपनी हमारे इंडिया की है। और हाँ, जो हमारे ऑनर है मनोज सर, MD सर जो है, वो रहने वाले भावरकोल के हैं, उनका एड्रेस भावरकोल है। तो ये किसी प्रकार की फ्रॉडिया कंपनी नहीं है, आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं। बाकी अगर आप प्रॉपर्टी लेने आते हैं, आपको पेपर वर्क के साथ, आपको नक्शे के साथ, आप जो पेपर हमसे मांगेंगे वो पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप
पूरी तरीके से जब संतुष्ट हो जाइए तभी आप प्रॉपर्टी हम जैसा कि बताया कि इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है कागज में, किसी तरह के आपको कोई शक दिख रहा है, तो आप जो है गोलंबर के पास जो है इसका राधामणि इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड का जो है ऑफिस है, वहां पर जाकर जो है सारे कागजात को देखकर जो है आप निसंदेह जो है बेफिक्र होकर पूरा जो है जांच परख कर इस कंपनी के जो जमीन है जो यहाँ पर ग्राहता खुर्द में है, मेन हाईवे के पास है, इसको खरीद सकते हैं और आप यहाँ आशियाना बसा सकते हैं और एक ऐसे सोसाइटी में आप जीवन यापन कर सकते हैं जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। ये सोसाइटी ऐसे माहौल में बन रहा है जहाँ पर यहाँ का वातावरण भी शुद्ध दिख रहा है और इस तरह के तमाम खबरें जो हैं हम आपको दिखाते रहेंगे ग्राउंड से रिलेटेड। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय भारत।